मोहब्बत, इज़्ज़त और शादी, ये तीनों ऐसी चीज़ें हैं जो हर इंसान डिज़ायर करता है और हर इंसान चाहता है कि वो इंसान जिससे उसको मोहब्बत हो वो उससे उसकी शादी भी हो। प्रायोरिटी ये होती है कि उससे उसकी शादी भी हो, मगर बहुत कम लोगों को ये बात समझ आती है कि मोहब्बत के साथ साथ जो है इज़्ज़त का होना कितना ज़रूरी होता है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा रुबाब। मैं एक माहिर नफ्सियात होने के साथ साथ रिलेशनशिप थेरेपिस्ट हूँ, सेक्स थेरेपिस्ट हूँ। व्यूअर्स, जैसे मैंने कहा कि मोहब्बत, इज़्ज़त और शादी, हम सब ये चाहते हैं कि जिस इंसान से हमें मोहब्बत उसके साथ हमारी शादी हो, फिर चाहे कुछ भी हमें करना पड़े, हम आसमान नीचे करते हैं, ज़मीन को उथल पुथल कर देते हैं, सच झूठ बोलते हैं, बहुत कुछ करते हैं जस्ट टू रीच दैट पर्सन जिससे हमें मोहब्बत होती है। और मैं तो खैर ये समझती हूँ कि मोहब्बत एक ऐसा फ़ेनोमेना है जो बार बार हो सकता है, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत है और इंसान मोहब्बत अपने साथ लेके पैदा होता है, यानी इमोशंस अपने साथ लेके पैदा होता है। सो मोहब्बत उन इमोशंस में से एक सबसे खूबसूरत इमोशन जो है वो है। बट लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी फ्रेंकली, बहुत सारे लोगों की हम इज़्ज़त करते हैं, उनसे मोहब्बत नहीं हो सकती, मोहब्बत हो ही नहीं सकती। और वो जो मोहब्बत नहीं हो सकती उसकी वजह ऑफ कोर्स ये नहीं कि वो इंसान बुरे होते हैं, वो इंसान शायद बहुत अच्छे होंगे, मगर वो हमारे दिमाग के इस कोने में कहीं बैठते नहीं हैं जिनसे हमें जहाँ पे हम उनसे मोहब्बत कर सकें। और मे बी मोहब्बत जो है हो जाए, मगर उनके रवैये इस तरह के हैं कि जो हमें उनकी उनकी तरफ उस तरह से अटैच नहीं होने देते जहाँ से हमें उनसे मोहब्बत फ़ील होना शुरू हो। मगर इज़्ज़त ज़रूर हो सकती है, और इज़्ज़त इसलिए हो सकती है कि उनका कंडक्ट इस तरह का है, उनका करैक्टर इस तरह का है, वो बाहैसियत इंसान इतने अच्छे हैं और उनका रुतबा ये है कि उनकी इज़्ज़त की जाए। जैसे हमारे माँ बाप हैं, जैसे हमारे कॉलीग्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, हमारे समटाइम्स हमारे स्पाउसल रिलेशनशिप्स भी होते हैं जहाँ पे इज़्ज़त होती है मगर मोहब्बत बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करती। कभी मोहब्बत हो सकती है और कभी इज़्ज़त हो सकती है और कभी दोनों भी गायब हो सकते हैं। सो बेसिकली बहुत सारे टाइम पे हमें उन लोगों से इज़्ज़त जो है वो नहीं मिलती जिनसे हमें बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है। यानी जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत सारे लोगों की हम इज़्ज़त कर सकते हैं मगर उनसे मोहब्बत नहीं हो सकती। इसी तरह से बहुत सारे लोगों से हमें मोहब्बत हो सकती है मगर हम उनकी इज़्ज़त नहीं कर सकते, या वो हमारी इज़्ज़त जो है वो नहीं कर सकते। अब वो जो इज़्ज़त नहीं कर सकते उसकी भी बहुत सारी वजूहात होती हैं, क्योंकि इज़्ज़त के बारे में ख़ास तौर पे ये बात कही जाती है कि ये अर्न्ड है, आप इसको अर्न करते हैं, ये खुद ब खुद आपको नहीं मिलती, आप इसके लिए कोशिश करते हैं। जब आप किसी इंसान को इज़्ज़त देते हैं तो वो फिर आपको इन रिटर्न जो है वो भी आपकी इज़्ज़त करता है। और समटाइम्स कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके, और हम में से कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो कि इज़्ज़त देना जानते ही नहीं हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि इज़्ज़त किस तरह से जो है की जाती है। और लोग हम देखते हैं कि मोहब्बत में आपको किसी भी हद तक ज़लील करने तक चले जाते हैं, जिसका सबूत आप देख सकते हैं कि लोग एक दूसरे की वीडियोज़ जो हैं वो पोस्ट कर देते हैं, एक दूसरे को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे की इज़्ज़त का बिल्कुल पास जो है वो नहीं रखते। और इसी तरह से जो है वो समटाइम्स लोगों की, जब वो रिलेशनशिप में होते हैं, मोहब्बत के रिलेशनशिप में होते हैं, मगर किसी एक इंसान की ज़ुबान इस तरह से होती है, उसकी गुफ्तगू इस तरह से होती है कि आप उसकी इज़्ज़त नहीं उसको कर सकते। इसी तरह से एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि जिस इंसान से मोहब्बत है उससे शादी करना और होना जो है वो ज़रूरी नहीं हो सकता। यानी हो सकता है कि आपको किसी इंसान से मोहब्बत हो, मगर जब आप उसको लॉजिकली एनालिसिस करें उस चीज़ का, तो फिर आपको पता चले कि नहीं, ये बंदा शादी के लिए तो बिल्कुल भी मैच नहीं कर सकता, क्योंकि शादी जिस इंसान से आपकी होगी वो एक डिफरेंट इंसान हो सकता है उस इंसान से जिससे आपको मोहब्बत हो सकती है। क्योंकि कोर्स मोहब्बत आपको किसी भी इंसान से हो सकती है और ये कोई लॉजिक्स नहीं देखती, ये हो जाती है। मगर जब आप शादी का फ़ैसला करते हैं तो उसमें बहुत सारी लॉजिक्स आती हैं, बहुत सारी चीज़ें आप देखते हैं। सो ये ज़रूरी नहीं कि जिस इंसान से हम मोहब्बत कर रहे हैं उससे हमारी शादी भी हो सकता है कुछ जगहों के ऊपर हमें कुछ रैशनल डिसीजंस लेने पड़ें, जो कि डिफ़िकल्ट डिसीजंस हो सकते हैं, पेनफुल डिसीजंस हो सकते हैं, मगर हमें वो लेने पड़ सकते हैं क्योंकि हमारी शादी उस इंसान से नहीं हो सकती। बट एक और चौथी चीज़ जो है सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, व्हाट इफ़, क्या ही बात हो कि हमें जिस इंसान से मोहब्बत हो उसकी हम भी इज़्ज़त करते हैं और वो हमारी भी इज़्ज़त करता है और उसको हमसे भी मोहब्बत हो, और फिर आपकी शादी जो है वो हो, तो वो उस जैसा रिलेशनशिप जो है पूरी दुनिया में कोई रिलेशनशिप जो है वो नहीं होता। ये फ़ैसला आपने करना है कि आपको किसी भी रिलेशनशिप में क्या इज़्ज़त चाहिए, मोहब्बत चाहिए या शादी चाहिए, या फिर आपको तीनों इकट्ठे ही चाहिए। और जहाँ पे आपको ये तीनों इकट्ठे ना मिलें वहाँ पे आपने अपने लिए क्या फ़ैसला करना है।
अगर आपके लिए इज़्ज़त बहुत ज़्यादा मैटर करती है और आपको लगता है कि मोहब्बत तो है मगर वो इंसान आपकी इज़्ज़त नहीं कर रहा या आप उसकी इज़्ज़त नहीं कर पा रहे, तो बहुत बेहतरीन चीज़ जो है कि आप उससे बाहर आ जाएँ। इसी तरह से अगर आप किसी इंसान की इज़्ज़त कर रहे हैं, उसका रिगार्ड कर रहे हैं और आपको लगता है कि उस इंसान के साथ रहा जा सकता है नो मैटर व्हाट, चाहे आपको उससे मोहब्बत नहीं है तो फिर आप उसके साथ रह सकते हैं। ये दोनों चीज़ें आपको जिस इंसान से मिल रही हों उससे शादी ज़रूर कर लेनी चाहिए। उससे सोचने और सोचना जो है वो मैं समझती हूँ कि सोच समझ के जब आपको ये लग रहा हो कि आप फ़ैसला कर सकते हैं कि यहाँ से मोहब्बत और इज़्ज़त दोनों मिल रहे हैं तो दैट्स द परफेक्ट मैच। अपने लिए बेस्ट चूज़ कीजिए। अपना ख्याल रखिए, आपसे फिर मुलाकात